Hi guys, this is Kapil Sharma and you're watching the Kapil Sharma Show. Hi. What do you mean by comedy night with Kapil? Oh, This is Dabur Vita Watch Women congratulations for your new show. Want. Thank you, Kapil. So lovely to have you. I mean, मैं खुद ही कपिल की इतनी बड़ी fan हूँ. Seriously? Yes, we all. You're just saying this for your camera. No. We have watched you for Thank years and years, and you have made us laugh. अब acting कर रहे हो, अपने hosting की, you've done your comedy nights. But to come on this show, What Women Want, आज आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और जैसा आपने मुझे कहा, मुझे पता नहीं आपने सच कहा कि नहीं, पर हम तो आपके सच्चे फैन हैं. You know, your very first film, रिफ्यूजी के टाइम से लेके आज तक मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी आपके शो में आऊंगा. I'm so happy that you have come. Thank you. But कपिल पिछले 10 साल में इंडिया का जो कॉमेडी सीन है काफी बदल चुका है. चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडी हो या फिर सोशल मीडिया पे जो कॉमेडियंस. So how in all these changing times, how have you always been so relevant? वो जो हमारा शो है वो शायद हमारा ही नहीं है, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है उसमें. हम लोग स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, हम लोग गैग्स करते हैं, उसमें इंटरव्यूज होते हैं, फिर आप जैसे फिल्म स्टार्स जब आते हैं आपकी फैन फॉलोइंग जो है वो शो के साथ जुड़ जाते हैं. हाँ, मुश्किल होता है करना हर हफ्ते, बिकॉज हम 80 मिनट्स का कंटेंट क्रिएट करना एक एपिसोड और 160 मिनट का कंटेंट मुश्किल होता है, लेकिन हो रहा है बिकॉज कुछ ना कुछ दुनिया भी चल रही है, दुनिया में भी कुछ ना कुछ हो रहा है. तो छोटी छोटी चीजों से ऑब्जर्व करके कुछ ना कुछ करके हो ही रहा है. एक्चुअली मुझे भी नहीं पता है इसकी साइंस पर चल रहा है. ठीक है, बट चल रहा है. अच्छा, ठीक है. सो कपिल, एक बात बताओ. ऑब्वियसली बहुत सारे लोग कहते हैं कि विमेन आर नॉट फनी. व्हाट डू यू फील, क्योंकि आपके शो पर काफी सारे लेडीज है. मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि मेरे घर में मेरी वाइफ है, बहुत फनी है, वो बहुत पंच मारती रहती है सारा दिन मेरे पे. और टीवी में भी मैंने बहुत सारी, जैसे फॉर एग्जांपल भारती सिंह है, या आप कितनी अच्छी कॉमेडी करते हो फिल्मों में जब आपको कहीं ऐसा कैरेक्टर मिलता है. श्रीदेवी जी. सो इतने सारे नाम है, ऐसा नहीं है. हाँ, ये है कि शायद बहुत सारी ऐसी विमेन्स होंगी जो कर सकती हैं कॉमेडी, या शायद नहीं करती हैं. आई डोंट नो व्हाई. डरते होंगे शायद, बिकॉज़ ऑब्वियसली इट्स क्वाइट मेल डोमिनेटेड आल्सो. लॉट ऑफ मेल कॉमेडियंस. पर ऐसा नहीं है कि है नहीं या आती नहीं है. मेरी मम्मी बहुत फनी है यार. अब 2-3 दिन पहले अक्षय कुमार हमारे शो पे आए, तो मेरी माँ ने जो मेरे सीक्रेट खोले और उतने अपने फनी वे में पंजाबी में बात कर रही थी. अब मेरी बेटी है 3 साल की, वो इतनी फनी है. सो मुझे तो सारी विमेन फनी लगती हैं. जीन्स में भी होगा ना. पर उसकी माँ जो है वो तो हमारी फैमिली से नहीं, तो वो तो कहीं और से आई है, वो भी बहुत फनी है. No, of course. And आपकी स्टोरी जो है काफी इंस्पायरिंग रही है, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे आपने कहा आप स्मॉल टाउन से आए थे, फिर आपने काफी स्ट्रगल किया, वे आपको काफी रिजेक्शंस हुए फॉर रियलिटी शोज आल्सो. नाउ फाइनली यू आर डूइंग फिल्म्स आल्सो, सच अ बिग शो. तो जब आप गिव अप करने वाले थे, व्हाट एक्चुअली मेड यू से कि नहीं मैं ये कर पाऊंगा? गिव अप मैंने एक्चुअली करी ना, कभी करने का सोचा ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन ही कोई नहीं था. मतलब गिव अप तो आप तब करो कि अच्छा दूसरी साइड कुछ है आपके पास. सो ऐसा कुछ था नहीं. मेरे फादर पुलिसमैन थे, तो व्हेन ही डाइड आई वाज 22. तो हम लोगों को, मेरा दिल ही यही करता था कि ऐसा ही कुछ करूं, या गाऊं, या स्टेज पे जाऊं, लोग हंसें या तालियां बजाएं, कुछ ऐसा करना था. क्लियर नहीं था क्या करना है. तो पहले तो मुझे ये भी लगता था कि सिंगर बनूंगा. फिर जब ट्रेन में बैठ के आया तो उसमें से 70 लोगों में से 65 तो सिंगर ही थे. तो मैंने कहा यार तो बहुत ज्यादा सिंगर्स हैं. तो कभी कभी हाँ, जब हम सोचते हैं, मुझे लगता है चीजें हो जाती हैं अगर आप दिल से करते हो. नहीं, बट इतने सारे रिजेक्शंस जो हुए तो आपको थोड़ा लगा होगा कि आई मीन व्हाट इज गोइंग टू हैपन. लगता है कभी कभी, आपको लगता है, आपका दिल भी टूटता है कि यार पता नहीं. फॉर एग्जांपल मैं लाफ्टर चैलेंज जहां से मैंने शुरुआत की, वही मुझे रिजेक्ट करके आए थे. फिर दिल्ली में ऑडिशन हुआ, मैंने दोबारा ऑडिशन दिया. फिर उसी शो का पहला एपिसोड, पहला प्रोमो ही मेरा चला, उसका विनर भी मैं बना. तो कभी कभी होता है 2 मिनट में आप ऑडिशन में क्या लाखों लोगों की लाइन लगी हुई है, और आपको कोई बोले 2 मिनट में बताओ आप एक तो आप नए हो, कुछ करना चाहते हो इंडस्ट्री में. आई एम फ्रॉम पंजाब, और जो ऑडिशन ले रहे थे वो बंगाल से थे. ओके, टेल मी. तो 2 मिनट कम्युनिकेशन में, तो 2 मिनट में तो मेरे को वो ये सब करने में निकल गया. तो होता है. पर मुझे लगता है कि शायद जब रिजेक्शन हो भी रहे थे, तो मुझे लग रहा है ठीक ही हो रहे थे. क्योंकि आज भी अगर हम लोग काम करते हैं, अब तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है कैमरा के सामने बोलने में, लेकिन आज भी अगर मैं अपने पुराने शोज देखूं ना, तो मुझे लगता है कि मैं होता तो मैं अपने आप को कभी चांस ना देता. एक अपना पुराना काम कभी देख लगता है ना कि ये अच्छा हो सकता था. सो ठीक है, ये प्रोसेस है. आई थिंक सभी को होकर निकलना पड़ता है. या ऑफ कोर्स इट इज अ प्रोसेस, वेल सेड. पर अभी अब हम एक गेम खेलते हैं. द गेम इज कॉल्ड डाबर वीटा 7 स्टार्स ऑफ पेरेंटिंग. मैं आपको कुछ सिचुएशंस दूंगी, उसके ऊपर यू हैव टू रेट इट लाइक बिटवीन 1 and 7 स्टार्स. बच्चों के 1000 सवाल, जितने मर्जी दे लो यार. मुझे ये लगता है ओके 4 स्टार. 4 स्टार्स. हाँ, क्योंकि मुझे लगता है मासूम से सवाल करते रहते हैं, बहुत मासूम से. जैसे ना अभी लास्ट टाइम क्या हुआ, हमने सुना फिल्म सिटी में कि कोई लेपर्ड आ गया.
तो मैंने घर पे जाके ऐसे बता दिया, मैंने कहा ऐसे आज ना फिल्म सिटी में हमारे सेट के पास लेपर्ड आ गया। अब वो रात को सोने के टाइम स्टोरी सुनती है मेरी बेटी है नायरा। फिर मुझे वो पूछने लग गई लेपर्ड आया, आगे सुनाओ क्या हुआ? हाँ, आगे सुनाओ अब क्या उसको थोड़ी ना बता सकता था कि मैंने लेपर्ड देखा ही नहीं। तो मैंने कहा लेपर्ड आया, बहुत सारे डॉगी आए, वो बात करने लगे। बोलती फिर लेपर्ड ने क्या कहा? जैसे लेपर्ड मेरे साथ कॉन्वर्सेशन करके गया। मैंने कहा लेपर्ड फिर बोला कि मुझे भूख लगी है, तो डॉग्स ने बोला पीछे कैंटीन है वहां से जाकर कुछ खा लो। कहती ओके, फिर क्या हुआ? मैंने कहा फिर वो भी सो गए। कहती ओके। ऐसे सवाल पूछते हैं ना, सीरियसली पता है आपकी क्रिएटिविटी मुझे लगता है और थोड़ी बढ़ गई है बढ़ गई है बच्चों के ऐसे सवालों की वजह से। कंप्लीटली एग्री। सो हाँ, पर मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूँ ये प्रोसेस को। हाँ, हाउ स्वीट। जितना टाइम होता है उतना है ना, जितना हाँ। दे पाते हैं हम। बच्चों को किसी चीज के लिए मना करना, मुझे तो लगता नहीं कि बच्चों को किसी चीज से मना करना चाहिए। हाँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, यू आर द मदर, आप बेहतर जानते हो हाँ, और सीनियर भी हो, आपके पहले आए बेबीज आपकी लाइफ में। हाँ, पर मुझे लगता है कि मना नहीं करना चाहिए, उनकी क्यूरियोसिटी नहीं तो और बढ़ती जाती है। फिर वो आई थिंक कुछ और ही शरारत करेंगे। या सो देन दिस शुड बी अ माइनस। हाँ, Shielding kids from paparazzi. ये आपसे बेहतर कौन बता सकता है? पहले मुझे बताओ। नहीं, but जैसे हम लोग बच्चों की बात कर रहे हैं ना कि बच्चों को क्यूरियोसिटी रहती है, हाँ, अगर आप जितना उनको छुपाओगे वो हाँ, कहीं ना कहीं तो आपको तो हाँ, फिर उतनी ठीक है, जो curiosity जैसा है जस्ट गो विद द फ्लो। तो I mean, it's क्या fine. बुराई So I इसमें? think then we should give this situation 5 stars. ओके, काम और बीवी बच्चों के साथ टाइम बैलेंस करना 7 स्टार। 7 stars. कभी-कभी ऐसा होता है इवनिंग शूट आ गया, हम लोग रात को फ्री हो रहे हैं, जब घर पहुंचे वो सो रहे हैं, जब वो स्कूल चले गए तो हम सो रहे हैं। या वो तो वैसे मैनेज होता करना है। पड़ता है, पर मैं कर लेता हूँ। मैं कभी-कभी उनको स्कूल जाने से पहले मिलता जरूर हूँ, चाहे सुबह 5 बजे सोया हूँ। हाँ, फिर ये होता है कि फिर गिल्ट नहीं रहता मन में कि या 24 घंटे हो गए, एग्जैक्टली। पहली बार जब आपके बच्चों ने आपको पापा बुलाया, ये तो 7 स्टार सिचुएशन हुआ। ऑफ कोर्स। आई मीन हाँ, और बड़ी बात ये है कि मेरा बेटा मेरी माँ को भी पापा ही बुला रहा था काफी दिनों तक। तो उसको मैंने समझाया कि मम्मा अलग होती है, तो वो हाँ मजा आता है, एक्चुअली अच्छा लगता है, पता है। हाँ, when you hear वो it for फीलिंग the ही अलग first होती time, है। yeah. बच्चों का सोशल मीडिया यूसेज कंट्रोल करना। पता है ये ज्ञान ना हम लोगों को बड़ा बांटते हैं। मेरा एक दोस्त था, जो हमारी भाभी थी, वो हमेशा ना उसको खाना खिला रही थी आईपैड पे कुछ लगा के। मैंने कहा भाभी दिस इज वेरी रॉन्ग, आप अपने बच्चे को, एक तो उसका खाने में कंसंट्रेशन नहीं है। या तो वो हंसने लगी चुपचाप, बोलती अच्छा। तो उस समय गिनी प्रेग्नेंट थी। कब है हाँ, आपकी ड्यू डेट? मैं कहा 1 महीने बाद। तो ऐसा बोल के या सार्कास्टिकली। फिर जब मेरी बेटी 1.5 साल की हुई ना, तो जब फिर मैंने उसको देखा आईपैड पे पोएम लगा के और कुछ ना कुछ देख रही है, हाँ, पेप्पा पिग लग रहा है, ये हो वही है, रहा हम ज्ञान तो दे देते हैं, लेकिन माँ को जब खाना खिलाना पड़ता है ना या उसको, दैट्स व्हाट ना। तो वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो ये तो ज्ञान देना, आई लाइक दिस, अ वेरी ऑनेस्ट थिंग जो आपने कहा। लोगों को मैं बड़ा ज्ञान देता था, लेकिन जब अपना होता है कि नहीं यार नहीं खाते हैं, फिर उनको कुछ ना किस तरीके बट उनको हमारे एंगेज पेरेंट्स करना ने तो पड़ता खिला है। ही दिया खिला दिया उन्होंने, अब बताते भी नहीं है कि हमें कैसे खिलाया हाँ, ना। एग्जैक्टली। तो आई थिंक दिस इज आल्सो, आई थिंक वी शुड 5। ओके, 5 स्टार। बच्चों के बीच झगड़ा सुलझाना। यार ये बड़ा मुश्किल काम है। पता नहीं ये बच्चे भी इतने शाणे होते हैं ना, जानबूझ के अगर एक को एक बॉटल पसंद आई है तो दूसरे को भी आके वही चाहिए। ये मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया बच्चों का। हाँ, अभी तो आपके साथ तो और होगा, क्योंकि हाँ। मेरे घर पे यही चल रहा है। फिर मैं दोनों में से एक को उठा के ले जाता हूँ, कभी बाहर हाँ, पेरेंट्स दिखा के लाता हूँ। ओह, डिस्ट्रैक्ट भी बड़ी जल्दी होते हैं ना बच्चे। हाँ, आई थिंक कपिल्स आंसर्स वर फैंटास्टिक, यू वर रियली गुड, सो वी नीड टू हैव अ चीयर्स टू दैट। तो इसका मतलब अगले जन्म में मैं महिला बन सकता हूँ। You was really good. कभी सोचा नहीं कि you would be so insightful? आपने काफी इंटेलिजेंट एंड वेरी इमोशनल का अभी तक आपके मन में मेरे बारे में क्या राय थी? नहीं, क्योंकि हम हमेशा आपको देखते हुए you're like always like couples always laughing, making others laugh. अब एक सीरियस साइड कभी we don't see वो आप this. मेरी फिल्म में भी अभी देखेंगे। Exactly. अच्छा, एक होता है। बड़ा ट्रिक सा क्वेश्चन है एक्चुअली, बिकॉज यू कांट इवन डिनाई इट, बिकॉज आप ओपनली अपने गेस्ट के साथ फ्लर्ट करते हो अपने शो पर। यार- सो आई वांट टू नो योर वाइफ्स रिएक्शन कि गिन्नी का कैसे, हाउ डज शी हैंडल इट एंड 2 बच्चे हैं, ये हमने डाउनलोड तो किए नहीं है ना। नहीं तो हुआ। जैसे आप आती हो या दीपिका आती हैं, हाँ, कुछ जिनके हम जेन्युइनली फैन हैं, है ना। हाँ। कई बार हमें चैनल भी बोलता है, हाँ, मैं कहा यार अब मेरी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हो गए, मुझे अच्छा नहीं हाँ। लगता। बोलते नहीं वो ना फिर मजा नहीं आता। जैसे मजा- होता है ना अपनी टीम में होते हैं क्रिएटिव लोग, फिर थोड़ा तो करो, अरे ऐसा पहली बार वो आ रहे तो फिर हाँ, मतलब ऐसा नहीं है, गिन्नी को पता है। अच्छा, शी नोज कि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब जैसे होता कभी कभी बोल देती, लेकिन इसके साथ तुम्हारा दिल से निकल रहा था कि नहीं? है। मैं कहा दिल से मतलब काम दिल से नहीं करना चाहिए अपना। फंस जाता है बंदा एक्चुअली। हाँ, इसके बाद फिर वो पूछेगी आपका शो देखने के बाद। ओह नो, नहीं, बट आई एम श्योर तो वो काफी अंडरस्टैंडिंग सी है वैसे भी। हाँ कपिल, तुम्हारी नई फिल्म जो है, मैं यू आर प्लेइंग अ डिलीवरी बॉय। जी। हाउ डिड यू प्ले द कैरेक्टर, हाउ वाज इट लाइक? जैसे आपने बोला कि एक डिलीवरी बॉय की कहानी है,
जो पैंडेमिक में अपनी जॉब जो है खो देता है और उसको मजबूरी में ये जॉब करनी पड़ती है। मैं सच बताऊं, मैंने स्टोरी सुनने से पहले ना, मैंने जब नंदिता मैम का नाम आया ना, तो मुझे लगा कि वो बड़ी सीरियस फिल्म मेकर है, एक्टर भी बड़ी कमाल की रही है वो। तो मुझे ये लगा कि चलो एक विजन वाला इंसान है कोई, जो अपने सब्जेक्ट के लिए कितना कन्विंस्ड है, और शायद कुछ अच्छी चीज बनाना चाहते हैं, तो एक मिलते हैं। मुझे ये भी पता था कि जैसे आपने अभी कहा कि आपको हमेशा हम हंसाते ही देखते हैं, Yeah. तो मुझे नहीं लगता था कि कोई मुझे और सीरियसली लेगा। मैंने उनसे पूछा यही सवाल, मैंने कहा आप मुझे क्यों ले रही हैं इस फिल्म में? कहती है इस फिल्म के लिए अगर मुझे शाहरुख खान भी हाँ कर देंगे ना, द ग्लोबल स्टार, मैं उनको तब भी नहीं ले सकती। मैं क्यों? अब उसके बाद वाली जो लाइन थी, पता नहीं मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था कि मेरी बेइज्जती थी, क्योंकि कहती है कि वो ये वाले रोल में सूट नहीं करेंगे, तुम्हारा ना मुंह बड़ा कॉमन है। तो मुझे समझ में नहीं लगा कि ये मतलब मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि क्या है? बोलती कि हाँ, उनको लगा कि एक तुम कनेक्ट करते हो, एक तो अपने शो के थ्रू भी, और तुम कहीं के भी लग सकते हो। मैंने कहा ओके। तो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। कपिल, आपकी इस फिल्म में आपका जो कैरेक्टर है अपनी बीवी को काम करने नहीं देता है। जी। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी आउटडेटेड काइंड ऑफ अ थॉट, वेरी पुराना ख्यालात काइंड ऑफ फील। कैसे बदल सकते हो इसको? मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ इस चीज में। रियलिटी ये है कि हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है, जैसे उस फिल्म में भी दिखाया कि वो बच्चों को भी संभाल रही है। ऐसे होता हालांकि ऐसा नहीं है कि जो हाउसवाइफ्स हैं उनको काम नहीं होते, वर्किंग वुमेन से भी ज्यादा काम हो सकते हैं, मल्टीटास्क होते हैं उनके पास करने को। फॉर एग्जांपल अपनी वाइफ की बात करूं तो वो मेरे शो में मेरे कपड़े और ये सब डिजाइन स्टाइलिंग करने के अलावा, अभी इसी सीजन से उन्होंने शुरू किया है, उसके अलावा बच्चों के इतने सारे काम होते हैं। जब मुझे छुट्टी होती है मैं घर में देखता हूँ। पर हाँ, अगर कोई आपका लाइफ पार्टनर, चाहे मेल है फीमेल, आपकी वाइफ है, अगर कंट्रीब्यूट करना चाहे और काम करना चाहे, इसमें कोई बुराई नहीं है। समय के हिसाब से आपको चेंज भी होना चाहिए। ये पुरानी बातें, बहुत पुरानी बातें हैं, बट हाँ, ये स्टिल एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में। कईयों की ईगो आ जाती है कि अरे मेल ईगो, मैं काम कर रहा हूँ, मेल ईगो कि मेरी वाइफ कैसे काम करेगी। हाँ, एक कहावत है कि मर्द को दर्द नहीं होता। यू बीन वेरी ओपन बिकॉज आपने बहुत खुलेआम बात किया अपने मेंटल हेल्थ स्ट्रगल के बारे में। जी। And normally men don't really talk about it. How did you gather that strength to talk about this openly? ये बड़ी फिल्मी बातें हैं, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। दारा सिंह जी की फिल्म में अच्छा लगता था ये, ऐसा होता नहीं है। सबके अंदर इमोशंस होते हैं, और कुछ स्ट्रांग होते हैं, कुछ कम स्ट्रांग होते हैं, कुछ इमोशनली इतना नहीं झेल पाते हैं। उसमें सारी चीजें होती हैं। हम शायद पब्लिक फिगर हैं, थोड़े पॉपुलर हैं, तो हमारे साथ लोगों को पता चल जाता है कि उसका बुरा फेस चल रहा है, वो थोड़ा लो है या। और मैं जिस शहर से आता हूँ, मेंटल हेल्थ तो शायद अभी भी वहाँ पे ये टॉपिक है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, पता ही नहीं है कि। बट आपने बात करके, बिकॉज़ दे कनेक्ट सो मच विद यू, द आम जनता, दे हैव दैट, तो बहुत बड़ी बात हुई है। अब मैं जब इस चीज से निकला ना, तब मुझे याद आया कि बचपन में भी ऐसा होता था कभी-कभी। कभी हम स्कूल चेंज कर लिया, कोई आपका क्लासमेट जो आपका शायद बड़ा अच्छा दोस्त है, वो कभी दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो जाता था, तो लो हो जाते थे। पर उससे माँ बाप को नहीं लगता था कि डिप्रेशन है, हालांकि उस समय दिल नहीं करता था बाहर निकलने को, तो रजाई खींचते थे, चल भाग, चलो स्कूल जाने का टाइम हो गया। फिर कभी-कभी लगता है कि सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, हमें ऐसा, पर कोई रीजन नहीं होता कभी-कभी। सो हाँ, ये बहुत भयानक चीज है। और जब मैं बोला इसके बारे में, तो मुझे बहुत सारे ट्वीट्स भी आने लगे। कई लोग तो पूछने लगे कि आपने इसे क्योर कैसे किया, ये क्या। आई थिंक यू कैन हेल्प अदर पीपल, एक बहुत बड़ी बात है, और करना भी चाहिए। जी बिल्कुल। सो सेलिब्रिटीज जो है हमेशा अपने डाइट का ख्याल रखते हैं, एंड ऑफ कोर्स वो काफी मुश्किल होता है। सो हाउ डू यू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन टेस्ट एंड हेल्थ? मैं जब से टीवी पे काम कर रहा हूँ, मैं कभी भी एक जैसा नहीं दिखा हूँ। मैं एक सीजन में कभी किस तरीके का दिख रहा हूँ, कभी मैं मोटा हो जाता हूँ, कभी पतला हो जाता हूँ। बट ऐसे क्यों है? क्योंकि मुझे एक मोटिवेशन चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल जब मैंने ना बीच में एक्सरसाइज करते हुए मेरा एक बैक का इशू हो गया, इंजरी हो गई। अच्छा। फिर मुझे उन्होंने बोला कि आप 21 दिन तक बेड रेस्ट करनी है। 21 दिन भी नहीं, 3 महीने तक ही रहा मैं। और जब आप बेड रेस्ट पे हो, उसके बावजूद आपको कोई बोले सैलेड खाओ, तो नहीं होता है। फिर मुझे था कि आने दो जो आता है, कोई नहीं, जब ठीक होंगे तो फिर कर लेंगे। सो मेरा बड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है। मैंने आपकी फैमिली के बारे में सुना, कपूर फैमिली में सारे फूडी हैं, उसके बावजूद आप सब गर्ल्स ने, आपने, करिश्मा जी ने, मतलब ये आपको क्रेडिट जाता है कि ऐसी फैमिली में जहाँ सब खाने पीने के शौकीन है। मींस खाना इज एवरीथिंग, कि ब्रेकफास्ट नहीं खत्म हो रहा है, लंच क्या हो रहा है, लंच पे नहीं, डिनर क्या हो रहा है। हमारी भी फैमिली में ऐसी बातें, अभी ब्रेकफास्ट चल रहा है, बात हो रही है कि लंच में क्या करेंगे, अभी वो तो फिनिश कर लो पहले, है ना? एग्जैक्टली। तो हाँ, पर अभी मेरी वाइफ थोड़ा सा मुझे बोलती रहती है कि तुम टीवी पे आते हो, तुम्हारी एज हो रही है, तुम लोगों से 20 साल पहले बुढ़े हो जाओगे, तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो मैं कहा चलो ठीक है, पर हाँ, अच्छा भी लगता है जब आप थोड़ा फिट होते हो, एक कॉन्फिडेंस आता है, एक कॉन्फिडेंस, बट वो अपने मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। हाँ, और मेंटल हेल्थ एक्चुअली सही होगी
अदरवाइज आदमी कुछ भी नहीं करता है, Yeah. नहीं तो फिर सब चीजें इग्नोर कर देता है। नहीं, तो हाँ, वो absolutely. सबसे जरूरी है। तो एज अ सोसाइटी हम इवॉल्व होते जा रहे हैं। जो जी। कॉमिक लाइंस जो 10 साल पहले फनी होते थे, आजकल आई थिंक पीपल आर टेकिंग अ लॉट ऑफ ऑफेंस टू Actually. थिंग्स। तो जब आप अपना स्क्रिप्ट लिख रहे हो या व्हेन यू आर सिटिंग विद योर टीम, कभी डू यू कीप दैट इन माइंड कि आज ऐसे नहीं, यू नो, वी कांट मेक फन ऑफ सो एंड सो, वी बहुत। कांट मेक फन ऑफ दिस सिचुएशन? बहुत होता है। मैं जिस सोसाइटी से आता हूँ, पंजाब से, अमृतसर शहर से, हमारे ना कल्चर में है, जब बारात आती थी ना, तो वो लड़की वाले जो होते हैं वो लड़के वालों का सिर्फ मजाक उड़ाते हैं कि ये जीजा है, इसका पेट निकला हुआ है, फलाना ये है। तो ये हमारे कल्चर में था, जिसको यहाँ पे बॉडी शेमिंग कहा जाता होता है ना। अब वो तक चलो खैर अलग हो गया। उसके बाद स्पेशली जब आप काम कर रहे हो जीईसी चैनल पे, ऐसे ऐसे शब्दों के ऊपर आपको एसएनपी आता है कि आप सोच भी नहीं सकते। हाल ही में एक जगह पे आ गया मुझे कि पागल वर्ड नहीं आप बोल सकते। मैंने कहा क्यों? कहता है वो गुस्सा करते हैं। मैंने कहा कौन? जो एक्चुअल में हु आर अनवैल्यू। पर पागल वर्ड एक है ना, हम अपने बच्चों को प्यार से बोल देते हैं, भाई बहन आपस में बोल सकते हैं। पर मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि हम बड़ा पीछे जा रहे हैं। मेरे को जावेद अख्तर साहब का एक इंटरव्यू याद आया। उन्होंने बोला कि शोले में जो हमने सीन लिखा, सलीम जावेद साहब ने, बोथ आर मुस्लिम राइटर्स, और फिल्म में जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो धर्मपाजी हैं, सिख फैमिली से, और भगवान भोलेनाथ की मूर्ति के पीछे वो छुप के बोल रहे हैं। वो आज से शायद 40-45 साल पहले उन्होंने लिखा। तो उनका एक स्टेटमेंट था, उन्होंने बोला कि आज हम ऐसा सीन क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पता नहीं कौन किस चीज से आहत हो जाए। तो मुझे लगता है कि एज एन आर्टिस्ट आप भी इस बात को समझती हैं, हमारा कभी कोई इंटेंशन तो रहती नहीं है, क्योंकि हम तो दुनिया में प्यार बांटने निकले। हमारी कोई ऐसी इंटेंशन तो है नहीं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। तो बहुत ध्यान रखते हैं हम लोग इस चीज का। नहीं, आज तो देयर इज नो ऑप्शन। कपिल, इन योर न्यू फिल्म यू आर प्लेइंग अ फूड डिलीवरी बॉय। जी। कभी आपके साथ रियल लाइफ में किसी फूड डिलीवरी बॉय के साथ कोई इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ हो? करीना, मैं हूँ नहीं ज्यादा ये ऑनलाइन, मैं ज्यादातर घर का ही खाता हूँ। बहुत कोई रेयर ही कोई मन हुआ तो वो करती है। तो हमारे कुक है, उनका बर्थडे था, तो मेरी वाइफ ने केक मंगाया उनके लिए। तो जो केक लेके आया तो उससे पलट गया होगा केक। तो बोला मैम मैं भाग के लेके आता हूँ दूसरा केक, सॉरी मैं खराब हो गया। तो मेरे को उसने बताया, गिनी ने आके बोलती है ऐसे ऐसे, वो वापस बोलता मैं लेके आता हूँ। मैं कहाँ हूँ? अभी लिफ्ट के पास ही खड़ा था। तो मैं गया, मैंने कहा दादा हमने भी तो काट के खाना है, ऐसे ही दे दो आप हमें। शायद मैंने वो नहीं किया होता, मुझे लगता है ये रूटीन प्रोसेस है उनका, लेके आते होंगे शायद। तो मुझे पता नहीं था, मुझे लगा अच्छा ये वापस जाएगा, वहां से डांट पड़ेगी इसको कि तूने केक खराब किया। सो हाँ, पर शायद ये फिल्म करके मुझे होता है कि आप किसी की वो कैरेक्टर। Exactly, absolutely. Okay, Kapil, now it's time to share your opinion in again another fun game. Okay, तो ये गेम का नाम है गुड टेस्ट शोज बाय इका इटालियन गुड फिनिशेस। तो मैं आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगी, आपको कहना है ये गुड टेस्ट है या बैड टेस्ट। ओके, दिस इज कॉफी। दिस इज कॉफी। गुड टेस्ट और बैड? आई थिंक फॉर मी इट्स गुड टेस्ट। ये फैशन वाली क्वेश्चन है आपके लिए। यस, इट्स वेरी नाइस बट आई कांट वेयर, यू नो। ट्विटर वेरी बैड फॉर मी। मैंने तो बड़े पंगे किए हैं। ये ट्विटर वाली चिड़िया मुझे पर्सनली तो कभी मिली नहीं, मेरे तोते उड़ा दिए इन्होंने, मैंने बड़े पंगे लिए। सो फॉर मी इट्स वेरी बैड टेस्ट। वेरी बैड टेस्ट, ओह गॉड, आई न्यू दैट। ये क्या है, मैं एक्चुअली पूछना चाहता हूँ, ऐसा कोई पहनता है? हाँ, पहनते आजकल तो कुछ, आजकल तो इसके बारे में कोई नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। ये तो बहुत ही यम्मीएस्ट भटूरे छोले, एक्स्ट्रा गुड टेस्ट, बहुत ज्यादा, मैं दिल करने लगता है। अरे बाप रे, very bad। very bad। So this is bad taste, okay? I think that was fun because you were really like, it was quite honest and nice. Thank you। तो उन सारे लोग जो you know influencers, digital content creators, they would love to know that how Kapil Sharma deals with a mental block, like a creative mental block. मुझे लगता है हम लोग ना जितने भी क्रिएटिव लोग होते हैं, हम अपनी बनाई हुई चीज से ना कभी-कभी वो नहीं होते लास्ट मोमेंट तक। ये शायद कॉलेज के टाइम में भी मुझे ऐसा लगता था। अब ये फिल्म करने के बाद भी मैंने नंतर से बोला कि अब अगर मैं ये फिल्म करूंगा शायद और अच्छे से करूंगा। तो बोली तेरी अकेले की प्रॉब्लम नहीं, हर आदमी की प्रॉब्लम होती है। कभी-कभी होता है कि जब आप कुछ राइटिंग प्रोसेस में होते हैं, हमारा भी दिमाग ब्लॉक होता है। कभी-कभी ऐसा होता है 1 घंटे में बड़ी अच्छी चीजें बन जाती हैं। कभी-कभी आप पूरा दिन नहीं, स्पेशली मैं तो टीवी पे 1 हफ्ते में 2 बार शो बनाना होता है। तो जब नहीं दिमाग काम करे, जस्ट गो आउटसाइड, थोड़ा घूमो फिरो, चिल करो, रिलैक्स करो। जितना रिलैक्स होके करते हैं आई थिंक उतना ही इजी रहता है। एब्सोल्युटली। एंड फाइनली जाने से पहले ऑल माय गेस्ट्स को एक मौका मिलता है कि आप मुझे एक सवाल पूछ सकते हो।
ओके, जैसे आपने मुझे चिड़िया दिखाई ना ट्विटर की, आप अब जाके इंस्टाग्राम पे आई हैं। हाँ। इतने साल आप क्यों दूर रहीं सोशल मीडिया से, जब आपके फैंस आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं कि आप इस समय क्या कर रही हैं, क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, यू नो होता है। हाँ, तो आई आप थिंक इतनी टाइम लेट लगता है, मैं काफी ओल्ड स्कूल हूँ। ये जो ओवर एक्सपोजर चल रहा है ना, आई थिंक दैट आल्सो हैम्पर्स थोड़ा स्टारडम। थोड़ा आई थिंक थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा वो एक मिस्ट्री होना चाहिए। आजकल तो सब कुछ इंस्टाग्राम पे है। हालांकि हर आप फोटो इंस्टाग्राम पे नहीं थी, लेकिन इंस्टाग्राम पे जो चल रहा होता है पता आपको सब होता है ना? हाँ, पता तो सब है, वो तो रणबीर तो वो और मुझे अच्छी सब बात पता है। आई डोंट माइंड बीइंग अ खुफिया, बट नाउ आई एम ऑन इंस्टाग्राम सो इट्स ओके, व्हिच चलो इज गुड। वेलकम। But thank you so much, Kapil, थैंक यू for करीना। coming on my show. I wish थैंक you यू सो all the best for Thanks a your lot. new film थैंक यू करीना, and that it does wonderful. really well. थैंक यू Good luck. थैंक यू।